सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023। जी हाँ, सैलरी क्या रहती है, किस तरीके से पर्सन अलाउंस रहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस बारे में जानना है और लगातार कई सारी क्वेरीज रहती है कि भाई क्या क्या अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कांस्टेबल की आपकी यहाँ पे वैकेंसी है 9,000 वैकेंसी आई हुई है और आपकी ज्वाइनिंग आपकी फरवरी 2024 तक हर हाल में हो जाएगी, क्योंकि ये जो 10 लाख रिक्रूटमेंट है इसी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। 6 साल बाद आपकी वैकेंसी आई हुई है। पहले 2017 में वैकेंसी आई हुई थी जो कि ट्रेड और ड्राइवर मैन के लिए आई हुई थी और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहती है आपकी डिपेंड करती है आपके XYZ सिटी, मतलब A1 A2 जो सिटी के क्लासिफिकेशन आपके रहते हैं उनके हिसाब से आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो आपकी वेरी करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपकी पोस्टिंग A1 सिटी मतलब X सिटी में है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, Y सिटी में है तो क्या रहेगी, Z सिटी में क्या रहेगी, और हर अलग सिटी में आपके जो पर्सन अलाउंस होते हैं वो आपके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो उसके पहले अगर हम जान लेते हैं कि भाई एक्स सिटी में क्या क्या चीज रहती है, साथ ही जो सैलरी होती है वो क्या क्या उनमें इन्वॉल्वमेंट्स आपके रहते हैं, किन किन चीजों से मिलकर आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी बनी होती है। ठीक है, तो आपकी सैलरी में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका होता है बेसिक का, जो कि आपका बेसिक पे रहता है। दूसरा आपका होता है डीए का। तीसरा होता है एचआरए का। चौथा होता है आपका टीपीटीए का, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका सबसे पहले जो बेसिक पे रहता है, तो आपको पता है कि लेवल 3 की जॉब है जो कि 2000 ग्रेड पे आपका रहता है और इसमें आपको जो बेसिक होता है वो 21,700 रुपए रहता है। ऑलरेडी क्वार्टर प्रमोशन कट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर हर एक चीज का वीडियो आपको हमारी सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक पे आपको जो रहता है 21,700 रहता है। डीए अभी 38% चल रहा है, लेकिन अभी अप्रैल में दोबारा से ये डीए इंक्रीज होगा जो कि एक्सपेक्टेड है 4% आपका हो जाए, तो आपकी सैलरी फिर 1,000 रुपए और बढ़ जाएगी। लेकिन 38% के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो डीए है वो आपको 8,246 रुपए आपका बनेगा। एचआरए आपका जो होता है वो XYZ सिटी मतलब A1 A2 सिटी के हिसाब से 27, 18, 9 आपका रहता है। तो A1 मतलब X में आपका जो एचआरए है वो आपका 5,889 रुपए आपको बनेगा, और अगर हम बात करें टीए की वो बनेगा आपका जाके 4,968 रुपए आपको बनेगा। क्यों? क्योंकि टीए जो होता है वो आपका दो तरीके से होता है। एक्स सिटी में आपका जो होता है वो 3600 प्लस डीए ऑन टीए आपका रहता है, 3600 प्लस डीए ऑन टीए, तो वो आपका रहता है 4968। दूसरा आपका टीए रहता है जो कि A2 एंड A3 मतलब वाई और जेड सिटी के लिए रहता है, जो कि आपका रहता है 1800 प्लस डीए ऑन टीए जो कि 2400 के समथिंग कुछ आपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स सिटी की सैलरी की बात करें तो बेसिक 21,700, डीए हो गया 8,246, एचआरए हो गया 5,859, टीए हो गया 4968। तो 40,773 रुपए जो सैलरी वो आपकी सैलरी बनती है एक्स सिटी सैलरी। आप खुद देख लो कि कितनी ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। पर्सनल अलाउंस भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं वाई सिटी की। फटाफट से सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो। कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले किसी भी क्वेरी रहे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले टाइप कर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर वाई सिटी में आपका क्या रहता है, सिर्फ चेंजेस होते हैं आपके एचआरए और टीए में, बाकी बेसिक और डीए सेम रहता है। बेसिक होता है 21,700 जोड़िए और डीए होता है 8,246। जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक आपको वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा। और आपका जो एचआरए होता है जो कि 18% आपका यहाँ पे हो जाता है, मैं आपको बताया था 3906 रुपए आपका यहाँ पे एचआरए हो जाते हैं और टीए हो जाता है 2484। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 36,336 रुपए आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आपकी बनती है, मतलब वाई सिटी में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेड सिटी में भी आपकी यही सैलरी बनती है, जबकि जेड सिटी में जो डिफरेंस है वो एचआरए में आपका आता है। क्यों बनती है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो जेड सिटी की अगर हम बात करें तो जेड सिटी में बेसिक होता है 21,700, डीए होता है 8,246। मतलब ये दोनों चीजें आपकी एक्स वाई जेड सिटी में सेम रहती हैं, सिर्फ एचआरए और टीए में चेंज आता है तीनों में। तो एचआरए हो जाता है जेड में आपका 9%, तो 9% के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो 1,953 आएगा। जबकि एचआरए नहीं आपको मिलता है, एचआरए मिलता है आपको 3,500, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि किसी भी इंप्लॉय को एचआरए जो है वो 3,500 के नीचे नहीं मिलना चाहिए। तो 3,500 के ऊपर ही आपको यहाँ पे एचआरए जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको जो एचआरए वो 3,500 रुपए होता है और टीए आपका है 2,484 रुपए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी जो सैलरी होती है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है जाके लगभग आपकी 36,383, मतलब एज पर वाई सिटी जो आपकी सैलरी मिलती है वो आपकी जेड सिटी में आपको यहाँ दी जाती है। बहुत जबरदस्त है यहाँ पे आपको सैलरी रहती है। आप कांस्टेबल की पोस्ट पे जा रहे हो, आगे आपका प्रमोशंस रहते हैं। वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ जो कि सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है।
वो है आपके पर्सनल लोन्स, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स में आपको मिलता है, सीजीएचएस वगैरह मिलते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के आपके खुद के आपके हॉस्पिटल्स वगैरह आपके रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इलाज वगैरह आपका फ्री हो जाता है, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ बिल्स वगैरह रहता है तो रिम्बर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो, डिफेंस सेक्टर में आपकी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी रिम्बर्स कर दी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं, जो कहीं न कहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको हर साल में 27,000 मिलती है, ठीक? मतलब 27,000 आपकी जो ट्यूशन फ़ी उसको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद अगर आप चाहो तो आपको कैंटीन कार्ड वगैरह की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जाती है। आप कैंटीन कार्ड निकलवा सकते हो, जो कि कहीं पर भी आप अपना लेकर सामान कुछ भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। ये कुछ बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस होते हैं उनको आप बुक कर सकते हो। सीआरपीएफ के खुद कई बार गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, वो आप बुक कर सकते हो। तो बहुत सी ऐसी फैसिलिटी अगर आप घूमने वगैरह जाते हो वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इतनी अच्छी सैलरी, इतनी सारी चीज़ें मिलती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर इतनी अच्छी जानकारी और इतना अच्छा मोटिवेशन। क्योंकि जब आप मोटिवेशन वाली, जो पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ें आप देखते हो ना, तभी आप उसी जॉब के प्रति अच्छे से लग के तैयारी कर पाते हो और सिलेक्शन पाते हो। मौका है, मत छोड़ना।